जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और ये देखिए अपने प्यारे से लाला के आप सभी दर्शन करते रहिए। और इसी के साथ आज हम जानेंगे कि जो छोटे से हमारे लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, उनको हम घर में जैसे भगवान की तरह रख सकते हैं। जैसे बाकी भगवान की सेवा पूजा हम करते हैं, वैसे हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में रख सकते हैं। क्या बाल गोपाल को अपने मंदिर में रख सकते हैं। जैसे बड़े वाले युगल सरकार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, छोटे से बाल गोपाल ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये वाला स्वरूप जो है हम अपने मंदिर में बिना पूजा सेवा के मतलब स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमारे बाकी सभी भगवान मंदिर में मेरे विराजमान हैं, वैसे हम अपने मंदिर में उन्हें रख सकते हैं। देखिए इस वजह से ना बहुत सारे भक्त परेशान हैं कि वो प्रॉपर उनकी सेवा जो होती है, लड्डू गोपाल की सेवा वो नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो परेशान रहते हैं कि किसी को ऑफिस जाना है, कोई अपने सर्विस के लिए बाहर जा रहा है, कोई मतलब घर पे नहीं रह रहा है, वो सेवा नहीं कर पा रहा है। हम मान लीजिए गृहस्थ में रहते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, तो हम आराम से जो है ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं। पर जो लोग अपने बाहर जॉब करते हैं, उन्हें डेली जाना होता है और जल्दी बच्चों को भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, तो वो लोग जो है लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो वो मतलब अपने कान्हा जी को रखना भी चाहते हैं अपने घर पे, और जो है पूरा दिन ऐसे करके सेवा नहीं कर सकते। 4-5 बार जो है उनको भोग लगाएं, ये सब जो है वो नहीं कर पाते। इसीलिए वो परेशान रहते हैं कि हमें कोई दोस्त तो नहीं लगेगा, हम कहीं पाप के भागी तो नहीं बन रहे हैं। लड्डू गोपाल हमारे पास जो है पहले से ही हैं, या फिर इसी डर के मारे की सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने घर पे जो है लड्डू गोपाल इस तरह से लेके नहीं आ रहे हैं। तो इसी बारे में आज हम जानेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ कि वो भगवान ही हैं, ठीक है। हम लोगों ने उन्हें अपने बाल रूप में उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप हैं और वो बाल स्वरूप में भगवान ही हैं, श्री हरि विष्णु हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर उनकी सेवा मजबूरी में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको अपने मंदिर में बाकी भगवान की तरह रख सकते हैं, ठीक है। वो भगवान ही हैं, लेकिन आपको स्नान उन्हें डेली करवाना है। आप उन्हें स्नान करवा दीजिए। सुबह जो भी मिश्री का, दूध का आपको जो बन पड़ रहा है, भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप शाम को आए तो आरती आप जब करते हैं उस टाइम पे उनको मिश्री और दूध का आप भोग लगा सकते हैं। क्षमा याचना उनसे कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि हमारे प्रभु खुद ही कहते हैं कि हम यहाँ पे ना अपना कर्म करते हुए हमें ठाकुर जी का स्मरण करना है, उन्हें हमें भूलना नहीं है। इसी डर की वजह से बहुत सारे भक्त ना लड्डू गोपाल को मंदिर में दे के आ रहे हैं, या किसी और को दे रहे हैं कि आप जो है ठाकुर जी की सेवा करिए, हम इनकी प्रॉपर 8 याम सेवा जो है नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो ठाकुर जी हैं अपने पास ही रखिए, ठीक है। अपने पास उनको रखिए। आपको जितना बन पड़ रहा है, जितनी आप सेवा उनकी कर पा रहे हैं, आप उतनी करिए। आप नहीं अगर डेली स्नान करवा पा रहे हैं, तो आप एक दिन गंगा जल जो है छिड़क दीजिए उनके ऊपर, दूसरे दिन आप उनको स्नान करवा दीजिए। सुबह आप मिश्री रखिए, मिश्री या पंचमी बाद थोड़ा सा उनके पास जो है भोग रख दीजिए, और आप उनसे क्षमा याचना करके आप अपना काम करिए। और काम करते हुए ठाकुर जी को याद करते रहिए, कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, ना कि जो है हम अपने बाल गोपाल को किसी और को दे देंगे। ये हमारे लिए खुद ही अच्छा नहीं है। आप सोच के देखिए, क्यों हम अपने ठाकुर जी को किसी को दे देंगे। जितना भी हमसे होगा उतना हम करेंगे, और जब हमारे ठाकुर जी को ना हमसे सेवा करवानी होगी, हमसे सेवा लेनी होगी, तो वो खुद ही हमारे अंदर ऐसे भाव पैदा कर देंगे, और उसी के अनुसार हमें समय मिलेगा और हम ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी को देने की सोच रहे हैं, तो आप उनको कहीं भी ना दीजिए, किसी को बाहर मत दीजिए, मंदिर में भी मत दीजिए, अपने ही मंदिर में उन ठाकुर जी को रखिए। उनकी बाकी भगवान की तरह सुबह शाम आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसी आधार पे मैं एक आपको कथा सुनाती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब पूरा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगी कि हाँ हम ठाकुर जी को अपने पास उन्हें रख सकते हैं। एक हमारे जो धरती पे ही थे, किसान थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अपना खेती से कमाते उसी से अपना खाना खर्चा चलाते थे। अब प्रभु जी बड़ा ही उनसे उस वक्त से बड़ा ही प्रेम करते थे, हमारे श्री हरि विष्णु उनसे बड़ा ही प्रेम करते थे। एक बार नारायण जी उधर से गुजर रहे थे और श्री हरि विष्णु के पास से गुजरे, तो वो उसी भक्त को जो है याद कर रहे थे, उसी का चिंतन कर रहे थे।
नारायण जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, मैं तो आपका दिन भर नाम लेता हूँ, दिन भर नारायण नारायण करता हूँ और आप मुझे नहीं याद कर रहे। मात्र मामूली सा इंसान जो है धरती पे, आप उसे याद कर रहे हैं। मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं आपको कभी भूलता ही नहीं हूँ, हर समय में नारायण नारायण ही करता रहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, तो आप ऐसा करिए, आप नीचे धरती पे जाइए और जा करके ये देखिए कि वो भक्त जो है जिसे हम याद कर रहे हैं वो दिन भर में क्या करता है, पूरा आप देख करके। नारायण जी धरती पे आए, धरती पे आके उसी किसान के घर पे गए। मतलब चुपके से उस किसान का नारायण पीछा कर रहे थे कि देखें ये पूरे दिन में ऐसा क्या करता है जो हमारे श्री हरि विष्णु इसको याद करते हैं, मुझे नहीं। अब सुबह सुबह वो किसान जो है उठता है और वहाँ पे एक जो है उसने अपने घर में श्री हरि विष्णु की फ़ोटो लगा रखी थी, उसी पे माला टंगी थी। उसने माला जो है चढ़ा रखी थी श्री हरि विष्णु को। उसी के सामने जा कर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और उनसे कुछ बातें करता है। बातें वो नारायण जी जो है सुन नहीं पाते और वो बातें कह के उनसे वहाँ से अपने खेत पे काम करने के लिए निकल जाता है। ठीक है, और वहीं फिर से नारायण जी पहुंचते हैं। वो पूरा दिन काम करता है, काम करने के बाद सीधे घर आता है। घर आने के बाद हाथ पैर मुंह धुलने के बाद ठाकुर जी की जो जहाँ पे फ़ोटो रखी थी श्री हरि विष्णु की, वहाँ पे जाता और फिर उनसे कुछ कहता। उसके बाद भोजन ग्रहण करता और फिर सो जाता। इसी तरह उसका रोज़ चल रहा था। 2-4 दिन जो है नारायण ने उसका पीछा किया। यही सब देख करके वो फिर ऊपर श्री हरि विष्णु के पास गोलोक धाम गया और कहने लगा कि हे प्रभु, वो तो सुबह उठता है, आपकी एक फ़ोटो से उसने लगा रखी है और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कह देता है और बस सीधा अपने काम पे चला जाता है। ना ही भोग प्रसाद कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक धूप बत्ती लगाता है। श्री हरि विष्णु ने कहा चलिए आप एक मेरा काम और करिए, आप ये जो है एक पात्र में जल है, एक लोटा उन्होंने लिया, उसमें जल भर के नारायण को दे दिया कि आप ये लोटा पूरी पृथ्वी में भ्रमण करके आएंगे, पूरा चक्कर लगा के आएंगे और इस लोटे में से एक भी बूंद जल गिरना नहीं चाहिए। नारायण जी बोले बस इतनी छोटी सी बात। नारायण जी उस लोटे को जो है लेके चल दिए, उस पात्र को अपने हाथ पे लिया और पूरी पृथ्वी का जो है चक्कर लगाने लगे। अब पूरा पृथ्वी का जो चक्कर लगा के वो श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने एक भी बूंद जो है पानी टपकने नहीं दिया। श्री हरि विष्णु के पास गए, बोले लीजिए प्रभु, मैंने एक बूंद भी पानी इससे गिरने नहीं दिया। तब श्री हरि विष्णु ने नारायण से पूछा कि अच्छा, जब आप पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे इस पात्र को लेकर, तब आपने हमें कितनी बार याद किया? नारायण बोले प्रभु, मैंने तो आपको याद ही नहीं किया, क्योंकि आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैंने इसमें से एक भी बूंद जो जल है मैंने पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। आपका ही आदेश था, उसी का मैंने पालन किया। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले बस यही फर्क तुम में और उसमें है। नारायण बोले कैसे प्रभु? प्रभु ने उन्हें बताया कि जब वो सुबह उठता है तो मेरी फोटो के पास जाके वो मुझसे विनती करता है, मुझसे कहता है हे प्रभु, आज सुबह मेरी आंखें खुली आपकी कृपा से, जो मैंने आज का दिन देखा, और आप मेरे घर में रहिए, आप सबकी रक्षा करिए और मैं काम करके आता हूँ। इस तरह वो काम पे निकल जाता और पूरा दिन काम करता और कभी भी 1 मिनट के लिए भी ठाकुर जी का नाम लेना वो नहीं भूलता था। काम करता रहता, प्रभु का स्मरण पूरा दिन उसके मन में चलता और जब भी घर आता हाथ मुंह धुल के वो पहले हमें धन्यवाद करता कि प्रभु मेरा आज दिन अच्छा गया, और उसके बाद भोजन ग्रहण करता, फिर ठाकुर जी को धन्यवाद देता कि प्रभु आपकी वजह से ही मैं ये भोजन ग्रहण करता हूँ, और नाम जपते जपते ही वो शाम को सो जाता। उसकी यही दिनचर्या थी। नारायण जी एकदम चुप रह गए। श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारायण, ये दुनिया एक पात्र है, जो इसमें रहते हुए भी हमें जो ना भूले वही मेरा सच्चा भक्त है, उसे ही मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और आपको जब मैंने पात्र दिया तो एक बूंद ना गिर जाए लोटे से, इसलिए आपने हमको एक बार भी याद नहीं किया। और इस पृथ्वी पे अपने कर्म करते रहिए, जो भी आपका कर्म है, ये नहीं आप अपना कर्म ना करें, आप अपना काम धंधा छोड़ के ठाकुर जी के पास बैठ जाएं। ठीक है, ठाकुर जी को आपने को जो है नहीं भूलना है और अपना काम भी करते रहना है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पूजा
ठाकुर जी का स्मरण है। हर वीडियो में मैं कहती हूँ, आप बड़े बड़े संतों से, गुरु से, आप उनके मुख से आप सुन सकते हैं कि सब सर्वोत्तम जो है नाम जप ही है। आप चाहे श्री हरि का नाम जपें, राधे रानी का नाम जपें, किसी का भी आप नाम जप करें। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, किसी के कारण अगर बस आप जो है समय नहीं निकाल पा रहे हो, आप बाहर जाते हो, शाम को घर आते हो, ऐसे में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने मन में ही ठाकुर जी को याद करते रहिए। उनको कभी भी भूलिए मत। अगर ठाकुर जी आपके घर पे विराजमान हैं, आप कहीं पे भी हैं, भोजन कर रहे हैं, ठाकुर जी को याद करिए, पानी पी रहे हैं, ठाकुर जी को याद करिए, उन्हें मानसिक रूप से भोग लगाते रहिए और ठाकुर जी आप पे हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहेंगे, देख लेना। और जब भी उनकी इच्छा होगी, आपको समय भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कि आप ठाकुर जी की सेवा कर पाए। हो सकता है आपके बाद आपके बच्चे ठाकुर जी की सेवा करने लगें, या थोड़े कुछ सालों के बाद आपका ही मन बन जाए कि लाओ हम अब ठाकुर जी की सेवा करें। जब ठाकुर जी को आपसे सेवा करवानी होगी, आपका वैसा ही वो मन बना देंगे। बस एक काम आपको करना है, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो आप उनको भूलें ना, उनका स्मरण करते रहें और उनको जो है समय पे जब आप भोजन करें, जल ग्रहण करें तो ठाकुर जी को याद करके ही ग्रहण करें। आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।